बेसिकली तो ये इलीगल हैं सारे। अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार्रवाई कभी भी नहीं होगी। कराची में रहते हो और ट्रैफिक जाम में ना फंसे, ये हो नहीं सकता। सड़कों पर आपका कीमती वक्त कौन बर्बाद करता है, आइए देखते हैं। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक 2023 में कराची की आबादी 2,03,82,881 तक पहुंच चुकी है। आबादी का बड़ा हिस्सा सफर के लिए आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में 70 लाख के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें सिर्फ 3,000, रक्शे 3 लाख हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर मौजूद रक्षों की तादाद 30,000 है। निस्बतन कम किरायों और रक्षों की भरमार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तरसते कराची के शहरियों को सहूलत दी। जिन सड़कों पर कोई बस नहीं चलती, वहाँ ये रक्षे चलते हुए नजर आते हैं। रक्षे अगर नहीं होंगे तो सफ़र कैसे करेंगे? हर बंदा तो प्राइवेट करवा नहीं सकता है, लोकल गाड़ी पे ज़्यादा पैसेंजर हैं। बेहंगम तरीके और बदइंतजामी से ये सहूलत जहमत भी बनने लगी है। अलमिया ये है कि सड़कों पर मौजूद इतनी बड़ी तादाद में इन रक्षों की ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना रूट परमिट। इसका इतराफ DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह भी करते हैं। बेसिकली तो ये इलीगल हैं सारे। आप रक्षा चला सकते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा सवारियाँ नहीं बिठा सकते। फिर आप रूट पे नहीं चला सकते जब तक परमिट ना हो। जब ना आपके पास परमिट है, ना आप 4 से ज़्यादा बंदे बिठा सकते हो, तो आप कैसे 9 बंदे बिठा रहे हैं और कैसे रूट पे चल रहे हैं? अगर आप ये कहें कि चोर को चोरी से आप रोक रहे हैं तो बेरोज़गारी हो जाएगी, तो ये तो फिर लॉजिक ही गलत है। DIG ट्रैफिक खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि ये रक्शे गैर कानूनी हैं, तो फिर ये रक्शे इतनी बड़ी तादाद में कैसे सड़कों पर चल रहे हैं? इसके लिए हमने बात की अपने रिपोर्टर आसिम खान से। अगर ये गैर कानूनी थे तो चल किस तरह से रहते, इसका मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि ये पूरा जो है इसमें ट्रैफिक पुलिस भी अगर कहा जाए तो पूरी तरह से मुलविस है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के जितने भी रूट पर, एक तो रूट परमिट तमाम रक्षों को ट्रैफिक पुलिस ही जारी करती रही है, और जितने भी रूट्स पर ये रक्षे चलाए जा रहे हैं उनको चलान फ्री कहा जाता है, क्योंकि इनमें बेशतर रक्षों के पास ना ही किसी किस्म की कोई फिटनेस है, ना ही इसमें पेपर ज़रूरी होते हैं रक्षों के, और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ उनको ये गारंटी दी जाती है कि आपका किसी किस्म का चलान नहीं होगा। जबकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमने देखा है कि जो इनके बाकायदा अड्डे बने हुए हैं वहाँ पर लोग जो है वो मौजूद होते हैं जो फ़ी रक्षा रोज़ाना की बुनियाद पर 250 से 300, रूट के हिसाब से 400 से 500 रुपये तक रोज़ाना रक्षा ड्राइवर से वसूल करते हैं, और सिर्फ रक्षा ड्राइवर्स को वही रकम अदा करनी होती है। इसके अलावा किसी किस्म का उनका कोई चलान नहीं होगा। ये वो अड्डा मालिकान इनको गारंटी देते हैं। जब हमने अड्डा मालिकान से बात की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा सिस्टम है, और जिस रूट की भी ये गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी मुआविन होती है, और तमाम जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक बड़ी रकम जमा होती है उसमें से माहाना की बुनियाद पर जो है ट्रैफिक पुलिस को भी उसका हिस्सा जाता है। एक और मसला इन रक्षों के ड्राइवर्स का भी है, जिन पर ना उम्र की कोई कैद है, ना उनके पास कोई लाइसेंस और कवानीन से आगाही होती है। सर वैसे बहुत लोग तो हमारे इन अड्डे के ड्राइवरों में ऐसे होते हैं कि उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं होते, लाइसेंस कुछ कम पर लेते। लेकिन वसूल यही होना चाहिए कि जिसके पास लाइसेंस हो या शनाख्ती कार्ड हो वो चलावे। नहीं है, बड़े बड़े गाड़ियाँ चला रहे उन लोगों के साथ भी लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन वो लोग रिश्वत देते हैं। सर ये बताएं, लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड है। अब इन रक्षों से जान छुड़ाने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में कराची की 11 शाहराहें इन रक्षों के लिए बंद कर दी गयी। इनमें शाहराह फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड, अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और स्टेडियम रोड शामिल हैं। दूसरे मरहले में पाबंदी का दायरा वसी किया जाएगा। चेंची रिक्शा होती थी तो हमें तो सहूलत थी, आने जाने की सहूलत थी। ये कि हम बैठ जाते थे, आराम से चले जाते थे। बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ता है रोड इधर से उधर। ये गलत कर रहे हैं, इसका मुताबिल रखें पहले, उसके बाद इनकी रिक्शा को बंद करें। अभी हम रोडों पे परेशान हो रहे हैं। चलना तो चाहिए, अभी बंदों को आने जाने के लिए कन्वेंस तो चाहिए। बहुत मुश्किलात है गरीब आदमी के लिए ख़ास कर, क्योंकि अभी हर आदमी का इतना ताकत नहीं है कि वो 300-400 रुपये दे। वो उसमें हम 50 रुपये में पहुँच जाते थे। 20 के करीब रूट्स हैं जो कि किसी भी मेन शाहरा के अंदर नहीं आते, और ये वहाँ चल सकते हैं, लेकिन लोगों को इनको रोज़गार करना है। और अगर ये लीगल तरीके से चलते हैं, इनके पास लाइसेंसेस हैं, रजिस्टर्ड हैं और मुनासिब सवारी बिठाते हैं, तो ये रोज़गार बिल्कुल करें। अगर आप ये कहें कि चोर को चोरी से आप रोक रहे हैं तो बेरोज़गारी हो जाएगी,
तो ये तो फिर लॉजिक ही गलत है। कराची में हुकूमत सिंध की रेड लाइन, पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बसेस और वफाकी हुकूमत की ग्रीन लाइन सर्विस चल रही है। ताहम नाकाफी बसों के बाइस शहरी लोकल बसों और चिंगची रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर हैं।